इस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जब भी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ये सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है या फिर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं। एंड दीज एटम्स शुड बी नॉन मेटल्स, यानी ये हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा। अब दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स हैविंग सेम और स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, यानी जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, या इनके दरमियान आइडेंटिकल एटम्स हो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो वो जीरो हो फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आ जाए टाइप्स को देखते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब वन इलेक्ट्रॉन पेयर एटम्स के दरमियान शेयर हो जाए तो जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल है मीथेन। मीथेन बनेगा मीथेन जब भी बनता है तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। किस तरह बनेगा? समझो ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब यह हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यह हाइड्रोजन आया, कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर दूसरा हाइड्रोजन आया, फिर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी तरह 4 हाइड्रोजन आ गए और कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। अब इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसी तरह इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी 2 और इसके भी 2। तो इस तरह मीथेन बन जाएगा जिसमें एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मीथेन, और मीथेन का जो फार्मूला है वो CH4 है। तो इस तरह हमारे साथ मीथेन बन जाएगा। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ईथेन। ईथेन का जो फार्मूला है, समझो हमारे पास ये हाइड्रोजन्स है और इसी तरह प्लस कार्बन, 2 कार्बन है। कार्बन क्या करेंगे? पहले अपने साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये क्या करेंगे? ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस कार्बन के साथ शेयर हो जाएगा और एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा, एक दूसरा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब अगर हम देख ले कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो सिंगल कोवेलेंट, दिस इज आल्सो सिंगल, दिस इज आल्सो सिंगल, दिस इज आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह कार्बन है, आपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह फिर आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये जो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ से भी आपने हाइड्रोजन लगाया, यहाँ से भी हाइड्रोजन लगाया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर हुआ। फिर इथेन का देखते हैं। इथेन का ये जो बॉन्ड है मैं यूँ भी इसको शो कर सकता हूँ। ये कार्बन हुआ और इसी तरह ये कार्बन हुआ, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हुआ, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। वाटर, यानी वाटर जो है उसमें भी ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। किस तरह मौजूद है? ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए। और इसी तरह हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आएगा। अब एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच होगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये भी लोन पेयर है और इसी तरह ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया। अब हाइड्रोजन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ और यहाँ से भी हाइड्रोजन आकर अटैच हुआ। अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 2। तो इसी तरह वाटर में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। फिर इसके बाद जो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड का जो दूसरा टाइप है दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में
जब ये एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बने, और डबल बॉन्ड को हम इस तरह डबल एश या दो लाइन से भी शो कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि जब भी एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो, लेट सपोज CO2 और C2H4 को डिस्कस करेंगे। CO2 को डिस्कस करते हैं। कार्बन के उसी तरह आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस 3 एंड दिस 4। और इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन लाएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इनके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब CO2 किस तरह बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनेगा। देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इस तरह बॉन्ड बनेगा। कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। किस तरह शेयर करेगा, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन बनाना है और ऑक्सीजन यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसके जो 2 जोड़े होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और इसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाएगा और इसी तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के दरमियान बनेगा। इस तरह हमने कहा कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये ऑक्सीजन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसी तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान शेयर है, तो यहाँ से हो गए। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CO2। फिर इसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड का और भी एग्जांपल देखते हैं, C2H4। तो C2H4 का स्ट्रक्चर इसी तरह है, लेकिन यहाँ C2H4 में कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर हम कार्बन को एक मरतबा फिर ले लेते हैं, दिस इज कार्बन, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ। और इसी तरह हमारे पास दूसरा कार्बन है, उसके के पास भी इसी तरह के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह हाइड्रोजन्स, अब हम देखते हैं कि हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए कार्बन के लिए। तो ये दोनों कार्बन आकर आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये कार्बन हुआ इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये कार्बन हुआ इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में इसके भी 4 है और दूसरे कार्बन के भी 4 होंगे। अब देखो इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जब ये डबल बॉन्ड बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए। तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा और इस कार्बन के पास यहाँ से आकर अटैच हो जाएगा और यहाँ से आकर अटैच हो जाएगा। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। किस तरह बने, ये कार्बन है, दिस इज 1 बॉन्ड, दिस इज सेकेंड बॉन्ड, ये बन गया इस कार्बन के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, दिस हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैच हुआ, यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैच हुआ और यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैच हुआ। तो ये इथीन हमने बना लिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ इथीन। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। फिर इसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं। ये हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जब 3 कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान बन जाए तो जो बॉन्ड बनेगा दिस कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो देयर द 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड, द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी शेयर्ड बिटवीन एटम्स। अब हम फिर एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब N2 बनेगा। तो N2 किस तरह बनेगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी इसी तरह 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, 3, 4, 5। तो अब इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करने के लिए। इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल शेयर करने के लिए। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 1, 2, 3 और इसी तरह इसका लोन पेयर हुआ, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। और इसी तरह इस नाइट्रोजन का भी ये 1, 2 एंड 3 और ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब इस नाइट्रोजन की भी 8 पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसके भी 8 पूरे हो गए। अब इनके दरमियान ये जो जोड़े ये शेयर हो चुके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान बन गए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल हुई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इथाइन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन किस तरह बनेगा, फिर वही हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इस तरह हमने डिस्कस किया कि 4 इलेक्ट्रॉन है। इस एक कार्बन हमने लिया और इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरा कार्बन हमने लिया, इसके भी इस तरह के 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो गए। इस हर एक ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। तो ये हमारे पास कार्बन
अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर आ गया, दूसरा कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके नज़दीक आ गया, तो अब इनके दरमियान ये जो पेयर है ये शेयर हो चुकी है। और इसी तरह एक जो इनका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आकर यहाँ से अटैच हो जाएंगे। अब हर कार्बन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इस कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इन कार्बन के दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो बना हुआ है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर होगा, और ये सिंपली हम इथाइन का स्ट्रक्चर कहेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल, डबल एंड